नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आप मेरे पीछे देख के समझ ही चुके होंगे मैं आपको आज कहाँ लेके चलने वाला हूँ। तो आज हम आ चुके हैं आगरा के ताजमहल, जो दुनिया में 7वें अजूबे की लिस्ट में शुमार है। तो आइए आज हम आपको चलते हैं, इस ताजमहल को एक्सप्लोर करेंगे और आपको इसकी सारी चीज़ें दिखाएंगे। चलिए चलते हैं, करते हैं वीडियो का स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की टिकट प्राइस और टाइमिंग की। तो आप इंडियन हैं तो आपके लिए 50 रुपये का टिकट लगेगा। आप विदेशी पर्यटक हैं तो उनके लिए 1100 से 1300 तक का टिकट होने वाला है। और आप अगर अंदर के लिए कुछ खास जगह को देखना चाहते हैं, जैसे मकबरा है, जो मेन मकबरा है शाहजहाँ का, वहाँ पर अगर जाएंगे तो वहाँ के लिए आपको 200 रुपया अलग से पे करना पड़ेगा। और इसका खुलने का टाइमिंग है 6 से 7 बजे, और ये शुक्रवार को हमेशा बंद रहता है। तो आप कभी भी शुक्रवार को ना आएँ। तो जुमे की नमाज़ आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस दिन आके पढ़ सकते हैं। उस दिन जुमे की नमाज की अनुमति दी गई है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए ताजमहल की जादुई दुनिया में खो जाने के लिए। तो अब हम चलते हैं अंदर की ओर। तो दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं ये है सीढ़ी दरवाजा, और ये जो सीढ़ी दरवाजे के जस्ट सामने है दरवाजा रोजा, और इसे वेलकम गेट भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप इस गेट को देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से और कितनी बारीकी से इसको डिजाइन किया गया, और कुछ कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं जो ब्लैक स्टोन से लिखी गई हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये दिया गया है यहाँ का मैप, ये ताजमहल का मैप है, मतलब क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कहाँ स्थित है। तो आप जैसे ही गेट से एंट्री करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा काफ़ी बड़ा दरवाज़ा, जो बहुत ज़्यादा सॉलिड लगता है मुझे देखने में, और बहुत ज़्यादा मजबूत भी। तो यहाँ से आप जैसे ही एंट्री करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कितना स्पेस इस गेट के अंदर है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ उनके सिपाही वगैरह बैठते होंगे, जो आने जाने वाले लोगों पे नज़र रखते होंगे, और जो मेहमान आते होंगे उनका स्वागत के लिए यहाँ पे ये चीज़ें बनाई गई हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके इतिहास की। तो इसको बनवाया था शाहजहाँ ने अपनी मुमताज़ महल, जो उनकी तीसरी पत्नी थी, उनके लिए। और उनका जो असल नाम था वो था अर्जुमंद बानो बेगम। उनकी मृत्यु 1631 में बच्चे को जन्म देते वक्त उनको तकलीफ हुई और उससे उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा, वो पेड़ों के पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है गुम्बद टाइप, वो एक मस्जिद है जिसको काली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस भव्य इमारत को बनने में लगभग 22 साल लगे। 1632 से 1653 में इस 20,000 से ज़्यादा मजदूरों ने काम किया और इसको बना के तैयार किया। जैसा कि दोस्तों सब लोगों को नहीं पता है कि मुमताज़ की मृत्यु बुरहान में हुई थी, मध्य प्रदेश में। वहीं उनको पहली दफ़ा दफनाया गया था। फिर कई महीनों बाद उनका पार्थिव शरीर आगरा लाया गया, और फिर आगरे के बाहर, मतलब जो उनका ग्राउंड है, एक पार्क है, उसमें एक जगह है, वहाँ पे उनको दफनाया गया था। जो 20 साल तक उसका काम चला। फिर उसके 20 साल तक उनका जो शरीर था वहीं रखा हुआ था, और उसके बाद फिर उनको मेन जो मकबरा है उसमें दफनाया गया था। मतलब 20 साल उनको इंतज़ार करना पड़ा था इस ताजमहल के बनने का, तब जाके कहीं मुमताज़ को उस जगह पे दफनाया गया। यहाँ पे आज भी उनकी कब्र है। दोस्तों आपने सुना ही होगा कि ताजमहल रंग बदलता है। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि ये सुबह में आप देखेंगे तो गुलाबी, हल्का गुलाबी आपको दिखेगा। दोपहर में आप देखेंगे तो चमकता सफ़ेद आपको नज़र आएगा, और अगर आप चांदनी रात में इसको देखेंगे तो सोने जैसा ये चमकता आपको नज़र आएगा। कहा जाता है ये रंग मुमताज़ महल की अलग अलग जो उनके पहलू थे ज़िंदगी के, उनको दर्शाते हैं। तो अब नज़र डालिए इन 4 मीनारों पे, जो महल के कोनों पे खड़ी हैं। ध्यान से देखिएगा, ये सीधी नहीं है बल्कि थोड़ी टेढ़ी है, बाहर की ओर झुकी हुई हैं। तो ये गलती नहीं थी, ये गहरा इरादा था इसके पीछे का, क्योंकि पहले के जो इंजीनियर थे उनको पता था कि भूकंप आगे फ्यूचर में हो सकता है, भूकंप जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं वो आएँ। तो उसके लिए वो पहले से ही प्रिपेयर्ड थे, और उन्होंने इस डिज़ाइन को उसी तरह से बनाया कि अगर वो मीनारें गिरती हैं तो मेन जो मकबरा है उसके ऊपर ना गिर के वो बाहर की तरफ गिरें, और उस इमारत को सुरक्षित रखा जा सके। तो दोस्तों अब हम इस ताजमहल में ऊपर जाने के लिए हम इसमें एंट्री लेंगे, और यहाँ का ऊपर का जो नज़ारा है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और आगे हम चलते हैं। जो मेन इसका ताजमहल है वहाँ पे अगर हम जाना चाहेंगे तो वहाँ के लिए हमें 200 रुपये अलग से पे करने पड़ेंगे, जो वहाँ का जाने का टिकट है।
दोस्तों अब चलते हैं अंदर के लिए। फाइनली हमने टिकट ले लिया और ये जो आप देख सकते हैं ओनली 200 रुपये की जिसने टिकट लेगी होगी वही अंदर जा सकता है। श्रीलंका। और ये जो लिखा हुआ मुख्य मकबरे में जूते उतार कर या फिर जूते शूज़ कवर जो होते हैं उससे लगा कर ही जा सकते हैं। और शूज़ कवर हमें आगे मिलेंगे, हम उसको लगाएंगे फिर हम अंदर जाएंगे। तो अब हम चल दिए हैं शूज़ कवर पहन कर ये अंदर की साइड जो लाइन लगी हुई है यहाँ से हम एंट्री करेंगे। चल भाई, ये जो आप देख रहे हैं संगमरमर लगा हुआ है भाई। तो दोस्तों एक टाइम ऐसा भी आया था कि ताजमहल को कब्र से ढकना पड़ा था। तो वो साल था 1965 का, जब पाकिस्तान और इंडिया में युद्ध छिड़ा हुआ था। उस टाइम कोई हवाई हमला इसे क्षतिग्रस्त न कर दे, इसलिए इसको कवर कर दिया गया था काले कपड़े से। फिर बाद में इसे 1966 में हटा दिया गया था क्योंकि फिर उस टाइम ये सेफ हो गया था, तब इसको हटा दिया था। एक बार 1940 में भी इसको कवर्ड किया गया था, जो पाड़ लगाई थी गई थी बांस की, उससे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी चार बाग शैली, क्योंकि ये पूरी तरह से सिमेट्रिक है। हर तरफ से आपको देख सकते हैं, इसे बाएं दाएं कहीं से भी आप देखेंगे, मस्जिद, मेहमान खाना या फिर मकबरा, आप कुछ भी देखेंगे तो ये चारों तरफ से बिल्कुल फिट बैठेगा। मतलब कहीं से ज़्यादा कम नहीं है, पूरा सिमेट्रिक है और पूरा इसको एक तरह से बनाया गया है कि हर तरफ से ये सेम दिखे। पर इसमें एक चीज़ है जो इस सिमेट्री को तोड़ती है, वो है शाहजहाँ की कब्र। क्योंकि शाहजहाँ की जो कब्र बनी थी वो उनको ताजमहल को काफ़ी टाइम बाद उनकी कब्र बाद में रखी गई थी। उनका कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि उनकी कब्र यहाँ बनेगी, तो उनको नहीं बनाया गया था पहले। फिर बाद में जब शाहजहाँ की मृत्यु हो गई तो मुमताज़ की बगल में उनकी कब्र बनाई गई, जो थोड़ी सिमेट्री को तोड़ती है, वो थोड़ा अलग है। वरना बिल्कुल गुम्बद के नीचे मुमताज़ की कब्र है जो बिल्कुल सिमेट्रिक है, उसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों आप चलते हैं मैन गुम्बद, यहाँ पे शाहजहाँ और मुमताज़ की जिसके नीचे कब्र बनी हुई है। तो वहाँ जाके हम आपको दिखाएंगे कि लोग कहते हैं कि मुमताज़ की कब्र के ऊपर कुछ बूंदें गिरती हैं पानी की। ये हर मौसम में नहीं, कुछ कुछ मौसम में ऐसा होता है जब ताजमहल में नमी होती है, या फिर पीछे यमुना भी है तो हो सकता है उसके कारण भी हो। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक रहस्य है। तो आपको क्या लगता है, एक रहस्य है या फिर ये यमुना की वजह से या ताजमहल का जो टेम्परेचर है उसकी वजह से ये हो सकता है? तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो अंदर जाते ही हमने कर लिया अपना फ़ोन ऑफ, क्योंकि वहाँ पे खड़े थे सिक्योरिटी गार्ड्स जो हमारा फ़ोन छीन सकते थे। उन्होंने हमारे सामने कई लोगों के फ़ोन उन्होंने ले लिए थे। तो जैसे हम गए हमने फ़ोन रख लिया। और ये मैंने जो फ़ोटोज़ ली है, जो ये आप देख रहे हैं, ये मैंने चोरी छुपे ली है। तो दोस्तों इस मकबरे में जो स्टोन्स का और जो संगमरमर का यूज़ हुआ है उसके बारे में कुछ लोग यहाँ बताते हैं कि ये ऐसा स्टोन है कि इसमें अगर हम लाइट से अगर इसको देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ये चमकता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकली करके। तो चलिए चलते हैं, हम पत्थर के ऊपर लाइट लगाएंगे और फिर हम आपको वहाँ दिखाएंगे कि ये वाकई में ऐसा है। पत्थर अगर जलता है हम लाइट लगाएंगे तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही हम लाइट लगाएंगे तो ये संगमरमर एकदम से चमकने लगेगा। और आप देख के समझ ही सकते हैं कि कितनी बड़ी है कलाकारी है, क्योंकि ये पत्थर पे जो रेड और ये ब्लैक कलर की जो डिज़ाइन की गई है वो पत्थर में गूंथ के की गई है। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि ताजमहल की नींव सागौन की लकड़ी पर बनी हुई है, जो पानी में डूबी हुई है। ये लकड़ी सूखने पर कमज़ोर हो जाती है, इसलिए इसे यमुना की नदी के किनारे पे बनाया गया था। ये अगर सूख जाए तो ताजमहल की जो नींव है वो खतरे में पड़ सकती है। और हाँ, क्या आपने सुना है ब्लैक ताजमहल के बारे में? कहा जाता है शाहजहाँ और ताजमहल बनवाना चाहते थे काले संगमरमर से मुमताज़ के ताजमहल के ठीक सामने, लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया और वो सपना सिर्फ सपना बन के रह गया। और फिर जब उनको कैद कर लिया गया था तो वो वहाँ से जो लाल किला है आगरा का, वहाँ पे उनको कैद किया गया था। तो वहाँ से वो इस ताजमहल को डेली देखा करते थे, वहाँ इसकी याद में इसको देखते। और वहाँ से उनकी ये पूरी लाइफ जो है, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई, वो कैद में ही कटी। तो उसके बाद उनको इसी ताजमहल में मुमताज़ की कब्र के बराबर में दफनाया गया, जिसके बाद से आप देख सकते हैं वहाँ दोनों की कब्र मौजूद हैं। और जो कब्र हम देखते हैं वो असली कब्र नहीं है, वो एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है। असली कब्र उस तहखाने में नीचे है उनकी, जहाँ उनको दफनाया गया था। तो दोस्तों कहा जाता है कि जो ताजमहल है उसके अंदर 22 बंद कमरे हैं, जिनमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं और वो आम जनता के लिए बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं, जिसमें आम जनता का जाना आना बिल्कुल मना है। तो दोस्तों कहा जाता है कि ताजमहल पहले और भी ज़्यादा रॉयल हुआ करता था। चांदी के दरवाजे, सोने की छत, कीमती पर्दे, रत्नों की जड़ाई, अंग्रेजों ने बहुत कुछ लूट लिया।
अब जो बचा है वो सिर्फ एक दौर का अंश मात्र है। मतलब अब जो बचा है वो एक ये जो संगमरमर से बनी हुई एक बिल्डिंग है वो है। बाकी का इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी जो आज के टाइम में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं इसको देखिए, अभी ये इतना खूबसूरत है तो उस टाइम कितना खूबसूरत होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं जो अंग्रेज़ यहाँ से लूट के ले गए, वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये है मेहमान खाना। तो यहाँ पे जो शाही दरबार में जो मेहमान आते थे उनकी खातिरदारी और मेहमान नवाजी यहीं होती थी और उनको यहाँ पे आराम कराया जाता था। ये बहुत शानदार, ये भी यहाँ से आप फ़ोटो खींचेंगे तो बहुत शाम के टाइम में बहुत अमेजिंग व्यू आता है। दोस्तों ये जो आप सामने इसके ऊपर चोटी देख रहे हैं वो कभी सोने की हुआ करती थी अंग्रेज़ों से पहले। जब अंग्रेज़ आए तो इस चोटी को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया तांबे में, सोने की उन्होंने चुरा ली। और इसके बाद इस चोटी का जो नाप है ये यहाँ ज़मीन पे भी दिया गया है। ये इतनी बड़ी चोटी है जो इतनी छोटी वहाँ पे दिखती है। और इसकी डिज़ाइन जो है बोलते हैं सेम वैसी है जैसी सोने की चोटी की डिज़ाइन थी। तो डिज़ाइन को चेंज नहीं किया था उन्होंने, ओनली सोने की चोटी को तांबे में कन्वर्ट कर दिया था। हमारे ताजमहल की एक छोटा सा सफ़र, जो आपको ये सफ़र कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये एक इमारत नहीं, ये एक भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक प्यार की निशानी है। तो आपने ये ताजमहल कब देखा, आप कब आए थे, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो वीडियो करते हैं यहीं समाप्त। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ऐसी वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। तो अभी के लिए